नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश में पर्यटन विभाग की एक टैगलाइन है मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है। और ये टैगलाइन की वजह बहुत खास है कि यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज जो सूची है उसके बहुत सारे स्थल राज्य में है। और खजुराहो जैसे विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर हैं, या फिर सांची का स्तूप है, मांडू का किला है, और यहाँ नेशनल पार्क है, टाइगर स्टेट है, ये कान्हा चले जाइए, या आप बांधवगढ़ चले जाइए, या फिर आप चाहें तो पेंच चले जाइए और रीवा में व्हाइट टाइगर मिलता है। और ये जो सारे नज़ारे हैं, इन्हें अपनी आंखों में कैद करने, अपनी जो स्मरण पटल है उस पे अंकित करने के लिए दुनिया भर के पर्यटक आते हैं। तो वो इसीलिए शायद टैगलाइन पर्यटन विभाग ने बना रखी है कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। और वो विज्ञापन बड़ा चर्चित हुआ था, होता है, टैगलाइन यही रहती है। और लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश के नेता हैं भाजपा के, अब तो मोदी और शाह की भाजपा है, तो उसके नेता, उसके कार्यकर्ताओं ने इस टैगलाइन को जैसे चुरा लिया है। और वो ऐसा-ऐसा कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं बार-बार सुर्खियों में आ रहा है और इतना काला है। ऐसे कारनामे हैं, जिनकी चर्चाएँ ना केवल देश बल्कि अब तो विश्व स्तर पर भी हो रही हैं, और इसलिए हो रही हैं कि अब जो मीडिया है, खासकर हम जैसे प्लेटफ़ॉर्म हैं, सोशल मीडिया है, वो दुनिया भर में देखा जाता है। आप ध्यान करिए, अभी एक खबर हमने दिखाई थी कुछ 15-20 रोज पहले कि जो यहाँ 8 लेन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे है, वहाँ एक भाजपा के नेताजी क्या कुछ कर रहे थे। ब्लू फ़िल्म जैसा नज़ारा था, और बीच सड़क पर वे जो उनकी अपनी जो एक कुंठा या उनका अपना जो उन्हें शांत होना था, करना था, वो सब कर रहे थे। और बड़ी उसको लेकर थू-थू हुई थी, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया था। ऐसे किस्से, ऐसे कहानियाँ बार-बार हो रहे हैं। अनेक मामले मध्य प्रदेश से अभी बीते महीने, सवा महीने में लगातार आए हैं, और वो ऐसे हैं कि जिससे पार्टी शर्मसार हो रही है। अभी जो मैंने कहा कि वो जो अ, हाईवे की ब्लू फिल्म, उसके बाद अब एक नया मामला सामने आया है। वैसे ये मामला कोई बहुत ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के नेता का है। और मध्य प्रदेश की जो संस्कार धानी है, जबलपुर, वहां से निकला है। और नेताजी का नाम है अतुल चौरसिया। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, नेताजी हैं ये। बीजेपी का झंडा उठाए घूमते हैं, बीजेपी का डंडा उठाए घूमते हैं, और बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, और जो यहाँ राज्य है उसके जय जयकार करते नजर आते हैं। इनकी एक होटल है जबलपुर में, नाम है अतिथि। सुनिएगा आप गौर से, थोड़ा रोचक मामला है। नाम है अतिथि, और इस होटल में चल रहा था चकला घर। जी हाँ, वेश्यावृत्ति का अड्डा बना हुआ था ये। अब ये धर लिए गए। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ बड़ी एक, जो हम हर बार यही कहते हैं, कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है कि भाई अतिथि देवो भव। तो ये जो इनकी होटल अतिथि है, वहाँ जो स्वागत सत्कार हो रहा था, वो जो ये महिला वर्ग है, युवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, इन्हें परोसने का काम हो रहा था। ये हम नहीं कह रहे हैं। ये एक युवती ने शिकायत की, और शिकायत के बाद इन नेताजी को जो जबलपुर जबलपुर पुलिस उसने धर लिया है। असम की वो लड़की है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब का असम। बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं मोदी जी, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं उनके कुनबे के नेतागण, और असम के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी पीछे नहीं है ताल ठोकने, दावे करने में। तो उनकी सूबे की एक लड़की है, सुन लें, बिस्वा साहब जो हैं, उनके लिए ज़्यादा ये महत्वपूर्ण खबर है कि उनके सूबे की एक लड़की को नौकरी के लिए मध्य प्रदेश बुलाया गया था। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार, यानी डबल इंजन, असम में भी और मध्य प्रदेश में भी, 2-2 इंजन, अलग-अलग इंजन। तो यहाँ से वो लड़की सामने आई है। बताया ये गया है कि नौकरी के नाम पर इनको ये नेताजी हैं, जो अतुल चौरसिया, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष, उन्होंने बुलवा लिया था। और नौकरी जब दी, तो नौकरी के बाद इनकी नीयत खराब हो गई, और जो इनका धंधा, वो तो चलना ही चलना था। तो इन्होंने पहले खुद ने उस युवती का शोषण किया, उसने शिकायत की है पुलिस को। इन्होंने शोषण किया, फिर उसने परोसना शुरू किया। ये जो है, इसमें नेताजी भी आते थे, इसमें अफसरान भी आते थे, इसमें जो बहुत वीवीआईपी हैं और सबको, और कई लड़कियों के बारे में वो कह रही कि वो अकेली नहीं थी। और इसके साथ एक और करेला और नीम चढ़ा कि आप उससे
जो वेश्यावृत्ति कराते हैं उसको पूरा पैसा भी नहीं देते थे। पैसे को लेकर विवाद हुआ है, ये बात निकली है सामने। उस लड़की ने जैसे-तैसे चूँकि उसकी जो भी मजबूरियाँ रही होंगी, अंगीकार किया। आ गई वो जब इस नौकरी के लिए आई थी और नौकरी बदलकर उसे तो जिस्म फरोशी में लगा दिया गया। जिस्म फरोशी करना उसकी बेचारी की जो उसकी मजबूरियाँ रही होंगी उसकी उसके तहत बाध्यता के तहत करती रही और उसमें बहुत सारे उसने पैसा नहीं दिया। तो इस लड़की ने जब तकादा किया कि भई मेरे इतने-इतने पैसे ड्यू हो गए हैं, क्योंकि कमीशन कटते थे, उसमें उनको तो बहुत थोड़ा-सा पैसा मिलता था, बाकी तो नेताजी जिम जाया करते थे, ऐसा आरोप उस लड़की का है, पुलिस में जो शिकायत की है। और पुलिस ने इन्हें अब गिरफ्तार कर लिया है और बहुत सारी लड़कियों के बारे में उन्होंने कहा है। तो ये जो है, वास्तव में मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है और इसके जो नेता लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, देव दुर्लभ कार्यकर्ता से नेता हो जाना या देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, वो क्या-क्या नहीं कर रहे हैं, कौन-कौन से गुल खिला रहे हैं, कैसे-कैसे काले कारनामे कर रहे हैं, क्या-क्या धंधे कर रहे हैं और दावे और तालियाँ तो बहुत ठोकी जाती हैं कि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारे जो नेता हैं, हमारी जो मंडली है, वो तो सेवाभावी है और महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के उद्धार, ऐसे उद्धार किया जा रहा है। ये मामला जबलपुर से सामने आया है और क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के जो पुलिस जिन्होंने पकड़ी है, सुनिए उन्हें आप, तो आप खुद जान जाएँगे कि ये मसला माजरा क्या है, सुनिए। ये दरअसल एक असम की रहने वाली युवती है। इसके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई। ये असम से ये काम के लिए 2023 में जबलपुर आई थी। जबलपुर में यहाँ काम तलाश करने के दौरान इसे शीतल उर्फ मथुरा प्रसाद दुबे ये मिला। इसने इसको काम कराने के लिए अतिथि होटल लाया। अतिथि होटल में जो उसके संचालक है अतुल चौरसिया और शीतल दुबे, इन्होंने दोनों ने मिलकर जो है इसे ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति के काम में इसको लगाया और इसको कहीं बाहर निकलने नहीं देते थे। डराते धमकाते थे कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। इस प्रकार 2023 से लेके इसका कहना है कि 3 महीने पहले तक जब इसने उसका जो वेश्यावृत्ति का जो भी पैसा इसके पास इनका मिल होना था, जब उसकी मांग की कि इसकी माँ की तबीयत ख़राब है, तो फिर उसको 60,000 रुपये इन्होंने दिए। तब ये फिर अलग से लॉर्डगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने लगी। इन लोगों के द्वारा इसके बावजूद इसके ऊपर ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति करते रहने का दबाव बनाया गया। तब इसके द्वारा इस प्रकार की लिखित शिकायत करने पर थाना गाड़ा में अपराध क्रमांक 348/25, धारा 143(2), 144(2), 127(4), 64(1), 296, 115(2), 351(2), BNS 35 BNS और 356 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की कायमी की गई है। इसमें आरोपी अतुल चौरसिया, जो अतिथि होटल का संचालक है, इसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। दूसरे आरोपी शीतल दुबे की तलाश अभी जारी है, जिसके लिए टीम रवाना की जा रही है। ये पकड़े गए नेताजी का नाम अतुल चौरसिया, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष जबलपुर के एक पर्टिकुलर जो क्षेत्र है वहां के। और जब मसला सामने आया तो फिर बीजेपी थोड़ा सा अब शर्म आई, हरकत में आई, क्योंकि अब पानी तो सिर से बह रहा है। आप विजय शाह पर कार्रवाई नहीं कर रहे। आपने वो जो था मनोहर लाल धाकड़ जो पकड़ा गया था वहां, जिसके वीडियो वायरल हुए थे, उसके बाद आपने पल्ला झाड़ लिया था कि वो तो हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है बीजेपी का। उसकी पत्नी जो है मंदसौर जिला पंचायत है, उसकी सदस्य है, लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, पल्ला झाड़ लिया था। ये जरूर छेपक लगाया था कि हो सकता है उसने ऑनलाइन सदस्यता ले ली हो, लेकिन हमारा उससे लेने देना नहीं। तो झाड़ता रहिए पल्ला, लेकिन आपके जो ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता और अजब गजब नेता, ये तो गुल खिला रहे हैं। ये तो पार्टी पे साख या जो भी अब बची कुची साख है, वैसे तो मिट चुकी है पार्टी और हालत खस्ता है। देश भर में ऐसी चीजें सामने आ रही हैं और क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे काले धंधे, काले कारनामे, तो उसी की एक अगली जो कड़ी है। मैं कह रहा हूं ना कि मध्य प्रदेश से लगातार सब कुछ सामने आ रहा है और आप अब कार्रवाई करी है, इनको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनको निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए पार्टी से। तो ठीक है, धंधा तो आप बंद करा नहीं सकते, ठीक है, पुलिस ने बंद कर दिया और हमने देखा था मनोहर धाकड़ पे वो धाराएं पुलिस ने लगाई थी मध्य प्रदेश की, जिससे बीजेपी ने पल्ला झाड़ा था। धाराएं भी ऐसी नहीं लगाई थी कि उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती, छूट गया वो। नहीं पूरे तरीके से वो मामला खुल के आ पाया है सामने। उसमें लीपापोती हो रही कि वो तो उनको ब्लैकमेल किया गया और क्या-क्या किया गया और वो जो बलि चढ़ गए वहां जो एनएचएआई के जो कंट्रोल रूम था जहां से वो वीडियो वायरल हुए थे कि वो रिश्वतखोरी कर रहे थे या वो ब्लैकमेल कर रहे थे, उन्होंने पैसे मांगे थे, वो 3 जो उनकी नौकरी चली गई। लेकिन नेताजी तो ठाट बाट से हैं और अब हो सकता है किसी दूसरी सड़क पर कुछ और करना है, वो कभी फिर सामने आएगा। लेकिन स्थिति यही है और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावे बातें करती है, तो उसकी सच्चाई ये है, आपके सामने है। और मुझे याद आता है वो दिलीप सिंह जूदेव साहब, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे थे। उनके पास में वन और पर्यावरण जैसा महकमा था, राज्य मंत्री थे, छत्तीसगढ़ के वे नेताजी। और उनका एक जो संवाद था, जो उन्होंने एक जुमला बोला था, बड़ा चर्चित हुआ था। कहा था जूदेव साहब ने कि पैसा खुदा तो नहीं, पर
खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं। तो हमें लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, देवदुर्लभ कार्यकर्ता जिन्हें बीजेपी कहती है, अब तो ये दो-दो कोड़ी की स्थिति इन्होंने कर दी है पार्टी की और बहुत बुरे-बुरे जो घटनाक्रम है सामने आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने वो उस सूत्रवाक को दिलीप सिंह जूदेव साहब जो चर्चित हुआ था, उसको बड़ा देश भर में उसकी चर्चा हुई थी, उसको अपना लिया है कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं। यानी कि आप पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाइए, कुछ भी करिए। आपके पास में पावर है, लेकिन ये नेताजी तो पकड़े गए हैं। जबलपुर के जो संस्कार धानी, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के ये कुकर्म करने वाले नेताजी। खुद ने उस लड़की का शोषण किया, असम की लड़की का, फिर उनको परोसा गया और पता नहीं कितने-कितने लोगों से क्या-क्या करा रहे थे। अब आए हैं गिरफ्त में, पुलिस पूछताछ कर रही है। खुलेगा क्या-क्या वो करते रहे काला-काला, आएगा सामने। बीजेपी ने तो फिलहाल पल्ला झाड़ लिया। ये जो पूरी की पूरी खबर है, आप सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है? इस पूरे मसले पे टिप्पणी कीजिएगा, जो बीजेपी दावे करती है, ताल ठोकती है, सच्चाई ये है। करिएगा टिप्पणी, खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।